हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया से। तो आपको दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, क्लास 9th, वन शॉट आपका है। वन शॉट का मतलब ये नहीं होगा हमारा जैसे बहुत सारे आप देखते होंगे कि सिर्फ आपको अंडरलाइन करवा दिया जाए। मैं इस चैप्टर को आपको फुल डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा, तो टाइम की दिक्कत मत लेना। हम देखेंगे चैप्टर के अंदर सारी चीजों को, हर बेसिक चीजों को, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का है, जहां आप एटम के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, उसके बारे में आपको पता चलेगा क्या क्या चीजें हो रही हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो आपको दिख रहा है सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो आपने एटम के बारे में पहले से पढ़ रखा है कि फंडामेंटल पार्टिकल है। तो यहाँ बस एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, डाल्टन ने बताया था कि एटम, पिछले चैप्टर में डाल्टन की थ्योरी थी कि एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, यानी सबसे छोटा जो होता है वो क्या होता है, एटम होता है, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये डाल्टन की थ्योरी थी। वो थ्योरी कैसे गलत साबित होगी इस चैप्टर में हम पूरा देखेंगे। तो वन बाय वन मैं आपको रीड करवा दे रहा हूँ, जहां जहां जो जो चीजें अंडरलाइन होगी हम कर लेंगे। तो देखते हुए चलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता देना, कमेंट में सजेस्ट कर देना, है ना, हम ट्राई करेंगे आपको। चलो पहली चीज क्या है, वी हैव लर्न दैट एटम एंड मॉलिक्यूल आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। सही बात है कि जो भी मैटर होते हैं, किसी न किसी मैटर, तो मैटर, आपने मैटर के बारे में पढ़ रखा है, तो वो मैटर किसी न किसी चीज से मिलकर बने होंगे, तो वो क्या है आपका एटम। और एटम सबसे स्मॉलेस्ट होता है, और मॉलिक्यूल, ठीक है ना, उससे मिलकर जो बने होते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम। तो उन्होंने ये सिंपल अगली बात कही कि अलग अलग टाइप के मैटर क्यों होते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के एटम होते हैं। मान लो कोई कार्बन से मिलकर बना है तो कार्बन का मैटर हो जाएगा पूरा, कोई ऑक्सीजन से मिलकर बना है, कोई कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो अलग अलग टाइप के मैटर क्यों बनते हैं, क्योंकि एटम भी अलग अलग डिफरेंट टाइम से कंबाइन होते हैं, अलग टाइप के होते हैं। अब देखो, नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट मेक द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। हाँ, ये क्वेश्चन अब आता है कि यार ये जो एटम आपने पढ़ रखा था, ये एटम एक जैसे क्यों नहीं होते हैं, क्यों अलग अलग टाइप के होते हैं। एक क्वेश्चन ये अराइज होता है जिसका आंसर अभी मिलेगा आपको। दूसरा, आर एटम रियली इंडिविजिबल। सेकंड पॉइंट उसने पूछा कि क्या सच में एटम इंडिविजिबल होता है, क्या एटम को और डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसा कि डाल्टन की थ्योरी ने बोला था। तो देखते हैं, देयर आर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूट। क्या एटम, जैसे मैंने कहा यार ये एक एटम है, ये एक एटम है, क्या यही सबसे छोटा है, या इसके अंदर भी इससे छोटा कुछ है। जैसे मैंने कहा कि क्या एक रुपया, जो आज के जमाने में एक रुपया चलता है, क्या वो एक रुपये से नीचे कुछ हो ही नहीं सकता। तो पिछले जमाने में होता था ना 25 पैसा 50 पैसा, अब नहीं चलता है। तो वही सिंपल है, दो क्वेश्चन अराइज हुए, आपको सिर्फ इतना समझना है इस पूरे पैराग्राफ में कि यहाँ पर आपको बोला गया है कि सबसे मैटर की स्मॉल यूनिट क्या होती है, एटम और मॉलिक्यूल। तो अलग अलग टाइप के मैटर क्यों होते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के एटम होते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि अलग अलग टाइप के एटम क्यों होते हैं, ऐसा क्या उनके अंदर खास होता है। या दूसरा, क्या एटम सच में इंडिविजिबल है और डिवाइड नहीं किया जा सकता। इतने क्वेश्चन आए। वी शैल फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। वी विल लर्न अबाउट सब एटॉमिक, अब देखो आ गया ना, सब एटॉमिक पार्टिकल एंड द वेरियस मॉडल दैट हैव प्रपोज। अब जैसे ही उसने कहा कि सब एटॉमिक, सब एटॉमिक का मतलब इस एटम के अंदर भी कुछ चीजें होंगी, यानी अब ये आपको पता चल चुका है इसकी एक लाइन से कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल होंगे जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल कहेंगे। अभी देखेंगे, है ना। अब नाम आपको बता ही देता हूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सिंपल आपको, a major challenge before the scientist at the end of 19th century was to reveal that structure of atom। कि यार अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आई कि ठीक है आपने कहा एटम होता है, बट स्ट्रक्चर क्या है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया था। तो पहली चीज तो उसके बारे में बताओ, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताओ। ये इसके लिए बहुत सारे क्या हुए हैं, एक्सपेरिमेंट हुए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसके लिए आपके हुए। चलो देखते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम आर नॉट इंडिविजिबल। पहला इंडिकेशन कहां से आया, कम फ्रॉम द स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्ट बाय डिफरेंट सब्सटेंस। अब यहां इन्होंने एक वर्ड कर दिया है बेटा कि सबसे पहला, ये इस चीज को अंडरलाइन कर लेना, सबसे पहला कैसे आपको पता चला, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको ज्यादा नहीं हल्का सा बताना चाहूंगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल बता देता हूं। देखो, मान लो ये पेन है, पेन है ना, आपने कभी बचपन में किया होगा। मान लो ये पेन है, आपने इसको ऐसे अपने बाल से रगड़ा, बाल से रगड़ा 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 रगड़ा, थोड़ी देर के बाद इसको बाल से रब करने के बाद जब आप किसी कागज की पीस को अट्रैक्ट करते हो तो अट्रैक्ट हो जाता है, किसी कागज की पीस को अट्रैक्ट करते हो तो अट्रैक्ट हो जाता है। तो इससे पता चला यार कोई ना कोई अट्रैक्शन का पावर है। तो होता क्या है उसमें
कि एक जो बॉडी आपकी है, मान लो ये एक बॉडी है और एक बॉडी ये आप रब कर रहे हो, एक बॉडी, तो एक के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है, तो जिसपे निकल के जाएगा प्लस और जिसपे आएगा माइनस, तो एक पे आ गया माइनस। अब ये अगर किसी भी प्लस वाली बॉडी को अट्रैक्ट करेगा या कोई भी बॉडी रखोगे तो ये उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो आपको अभी इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस हाँ इतना बता देता हूं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यही एग्जांपल है जो आपने रब किया। तो पहला आपको यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कैसे पता चला कि एटम एक डिविजिबल पार्टिकल है? तो आपको पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से पता चला, ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। इतनी चीजें तो आपको देखो मिल गई ना पार्ट। चलो आगे, चार्ज पार्टिकल इन अ मैटर। अब अगली बात आती है कि चार्ज पार्टिकल, कि मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल है ना, उसके बारे में डिस्कस होता है। ये देखो वही एग्जांपल आपको दिया हुआ है, कॉम्ब ड्राई हेयर, ये आपको एग्जांपल है। डज द कॉम्ब देन अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ पेपर, हमने कहा ये ऐसे ऐसे हमने किया। रब अ ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लॉथ, तो ये भी उसका एग्जांपल है। एंड ब्रिंग द क्लॉथ नियर इन्फ्लेटेड बैलून, है ना, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड। तो उन्होंने कहा गया दो आपके सीरीज कहा गया है, एक आपने ऐसे कंधे को ऐसे बाल को रब किया, रब करने के बाद, बात समझना, आपने रब किया, रब करने के बाद आपने क्या किया, एक पीस ऑफ पेपर के पास जब उसको लेकर आएंगे घर पे करके देख लेना, तो अट्रैक्ट करेगा, उससे पता चला हाँ यार कुछ तो यार पार्टिकल के अंदर चार्ज है। दूसरा, ग्लास रॉड विद सिल्क, सिल्क क्लॉथ जो आपका होता है, सिल्क क्लॉथ जल्दी मिलता नहीं, सिल्क क्लॉथ से आपको ग्लास रॉड, जो ग्लास का रॉड होगा उसको ऐसे रगड़ो, और आपका एक बैलून, बैलून जो है ना, इन्फ्लेटेड बैलून का मतलब क्या होता है, जो वो वाला यानी फूला हुआ बैलून, फूला हुआ बैलून लेकर आओ, तो क्या होता है वो अट्रैक्ट कर लेता है उसको, क्या करता है, चिपक जाता है। एक दो बैलून को आपस में रगड़ो, एक और एग्जांपल देख सकते हो, दो बैलून को आपस में क्या कर दो, रगड़ दो, और उसके बाद दीवार के पास लगा दो, तो दीवार में जाके चिपक जाएगा। तो यहां से कुछ बातें आपको पता चलती हैं, हाँ यार कुछ तो पार्टिकल, अभी इन्होंने ये बात कह दिया, मैंने आपको बता दिया, हालांकि आपको पढ़ने की पूरी जरूरत नहीं, खाली हल्की चीजें देख लो आप। दूसरा, अब अगली बात करते हैं जो हमारे काम की है यहाँ पे, फ्रॉम दीज एक्टिविटी कैन वी कंक्लूड, तो इन एक्टिविटी से आप देख सकते हो, है ना, फ्रॉम दीज एक्टिविटी कैन वी कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर they become electrically charged. Where does this charge come from? This question can be answered by knowing that atom is divisible and consists of charged particle. ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों है, अब देखो मैंने आपसे बोला ना, इलेक्ट्रिसिटी जब आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी को जो आपका चार्ज होता है, चार्ज को हम तीन तरीके से प्रोडक्शन करा सकते हैं। मैं हल्का सा नाम बता देता हूं। एक जो होता है फ्रिक्शन, पहला खाली नाम बता देता हूं, एक होता है फ्रिक्शन जिसमें रब, आपने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट को रब किया, तो होता क्या बेटा, जब आपने रब किया, मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, जब आपने इन दोनों को आपस में क्या किया, रब किया, रब किया, तो एक पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, दूसरे के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, माइनस चार्ज आता है ना, रबिंग। जैसे एग्जांपल देता हूं, इसमें पूछा जाता है, देखो मान लो, अब नहीं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, हल्का समझाऊंगा। देखो मान लो मुझे आपने दो लोग हैं, एक मैं हूं एक आप हो, मुझे दो थप्पड़ मारा, मैंने कोई झूठ बोला था, मुझे दो थप्पड़ मारा, मैंने सच उगल दिया, इसने सच नहीं उगला, उसको चार पांच थप्पड़, इसका नहीं, उसका मतलब उसकी पावर ज्यादा है। अब सिंपल सी बात है, इसने जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, यही इलेक्ट्रॉन जो इसने दिया होगा, जो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल हम बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो हुई नहीं है, पर मैं आपको पूरा बता रहा हूं, तो यही इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इस बॉडी के अंदर, तो निगेटिव चार्ज, तो एक पर प्लस एक पर निगेटिव आया, उसे क्या बोला जाएगा, फ्रिक्शन बोला जाएगा, पहला। दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा होता है कंडक्शन। दूसरा क्या होता है, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, मान लो एक चार्ज बॉडी है, मैंने कहा यार इस पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, इसको मैंने दूसरी बॉडी से जोड़ दिया जिसपे कोई चार्ज नहीं है, जिसपे चार्ज क्या है, जीरो चार्ज है, तो क्या होगा, इस वायर के थ्रू, इस वायर भी कैसा होना चाहिए, कंडक्ट करने वाला, कंडक्ट, ऐसा ही लकड़ी का वायर डाल दो, कंडक्ट आपने पढ़ा, कंडक्टर होना चाहिए, तो यहां से चार्ज कहां चला जाता है, इसके अंदर, कंडक्ट हुआ है, इसे क्या बोला जाता है, कंडक्शन। एक और क्या होता है, इंडक्शन। क्या होता है बेटा, अभी कभी आपने नाम सुना होगा, इंडक्शन। अच्छा, इंडक्शन में क्या होता है कि मैं मान लो ये मैंने एक चार्ज बॉडी लिया जिसके अंदर ढेर सारा प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, एक बॉडी लिया जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, बस देखो पिछले वाले में भी था, बस पिछले वाले में हमने उसको वायर से जोड़ दिया था, इस बार जोड़ नहीं रहे हैं, इस बार जोड़ नहीं रहे हैं, इस बार इसको ऐसे ही रख दे रहे हैं, इसके अंदर ढेर सारा एक्स्ट्रा प्लस है। आप जैसे ही आगे चलोगे तो आपको पता चलेगा, हर बॉडी के अंदर मान लो इसके अंदर दो प्लस है दो माइनस है, दो प्लस है, मान लिया मैंने, दो प्लस है दो माइनस है, तो नेट कितना आएगा, जीरो आएगा, तो वही मैंने लिखा जीरो। अब होता क्या है,
ये प्लस वाला इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, सही बात है। ये जो प्लस वाला है, ये प्लस वाला जो है ढेर सारा, ये इसके माइनस को खींचेगा, ये इसके और प्लस वाले को दूर भगाएगा। आपने बचपन से पढ़ा है, सेम जैसे चार्ज रिपेल करते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो प्लस वाला है इसकी अर्थिंग करवा के इसको जमीन में डाल देते हैं। तो सिर्फ क्या बचा, माइनस, और ये माइनस इसके अंदर देखो फैल गया। तो बताओ, हम लेकर आए थे प्लस, इस पे था जीरो, और क्या बन गया, माइनस। तो ये तीन टाइप का मैंने हल्का सा आपको बता दिया, डिटेल में अभी जानने की जरूरत नहीं है। जब कभी मैं लेक्चर डालूंगा हायर क्लासेस का, तब वहां आप देख लेना। चलो, ये बात हो गई। मेनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल एटम। इट वाज नोन बाय 1900 दैट द एटम वाज नॉट अ सिंपल इनडिविजिबल पार्टिकल बट कंटेन एट लीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल। अभी इन्होंने बात किया, कम से कम 19th सेंचुरी में जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना। उससे क्या पता चला था, यहाँ पर एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका नाम क्या था, इलेक्ट्रॉन था। आपको इतना याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ, गोल्डस्टीन ने, अच्छा, इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड, ई गोल्डस्टीन यानी 1886 में डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल देम कैनाल रेज। तो इन्होंने कहा कि यार ये आपका गोल्डस्टीन कैनाल रेज। तो आपको दो चीजें आपको बता रहा हूं, है ना, ये एक डिस्कवरी है, मैं आपको कभी बाद में डालूंगा, है ना, क्योंकि देखो ये आपको डिटेल में दिया नहीं है। दो आपके नाम पढ़ने पड़ेंगे, दो नाम आपको पढ़ना है। दो नाम, कौन कौन सा नाम पढ़ना है, देखो। एक तो आपको पढ़ना होता है कैथोड रे। एक क्या आप पढ़ेंगे, कैथोड रे। कैथोड रे का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, कैनाल रे का मतलब होता है प्रोटॉन। कैनाल रे का मतलब क्या होता है बेटा, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये दो वर्ड खाली आप याद रखना, है ना। डिस्कवरी किसने किया था, कैथोड वाला जे थॉमसन ने किया था, इतना आपको याद रखना है। इसकी डिस्कवरी क्या थी, गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन, है ना, ये इसकी डिस्कवरी है। बट आपको धीरे धीरे सच्चाई इनके बारे में पता चलेगी। डिस्कवरी कैसे हुई है सिलेबस के अंदर नहीं है, बट मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब एक अलग सा लेक्चर डाल दूंगा। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की, वो एक अलग टॉपिक है पूरा ना। चलो, तो आपको बताने की अभी जरूरत नहीं है ना। बहुत सारे लोग आपको फुल बताएंगे, बट हम दिया नहीं है तो हम बहुत ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करेंगे। चलो, हो गया। A gas discharge and call them पूरा पढ़ाऊंगा। These rays were positively charged radiation which ultimately led to the discovery of another subatomic particle. This subatomic particle had a charge equal in magnitude but opposite to the sign of the electron. यानी इनका इस पूरे पैराग्राफ का कहने का मतलब ये है कि जब आपने कहा कि जो प्रोटॉन की आपकी डिस्कवरी हुई थी, चलो प्रोटॉन की, फिर किसकी डिस्कवरी मान लो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। इन्होंने कहा कि जो चार्ज इस पे होता है वही चार्ज क्या होता है, इस पे होता है। बस इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, इतना फर्क है। वो भी चार्ज क्या होता है इसके बारे में मैंने आपसे एक वीडियो, अगर आपने वीडियो डाला था चार्ज के बारे में, कि चार्ज हम लोग देखो, चार्ज क्या है, प्लस ही होता है, माइनस होता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक फुल वीडियो आपको डाला था, शॉर्ट में जाके आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। हम इंडिकेट करने के लिए कहते हैं भाई, देखो अगर हमको पता है यार ये अट्रैक्ट करने का पावर है, ये रिपेल करने का पावर है, ये अलग अलग पावर है, यानी अपोजिट चार्ज है, किसी पर अपोजिट चार्ज है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो एक को प्लस लिखते हैं, एक को माइनस लिखते हैं। जैसे आपने कभी नाम देखा होगा, आप क्या करते हो, इधर प्लस लेते हो, इधर क्या लेते हो, माइनस। क्या सच में ऐसा है, नहीं ना। आप इंडिकेशन के लिए, आपको जब बताना होगा कि यार मैं पेन और पेपर पे कैसे बताऊं, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक को प्लस लेना पड़ेगा, एक को माइनस लेना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी है, ये मान लो ये वाली क्या है, ये वाली डायरेक्शन प्लस, ये वाली डायरेक्शन माइनस, इधर जाओगे माइनस। भाई वो इंडिकेशन के लिए, कि हम इंडिकेट करते हैं, कॉपी पे कैसे इंडिकेट करोगे, तो ऐसे ही कॉपी पे इंडिकेट करने के लिए एक को प्लस लिया, एक को माइनस, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो, दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सही, मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या है बेटा, देखो दोनों पे क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ये दोनों के अंदर होता है। चाहे इलेक्ट्रॉन आपका हो और चाहे आपका क्या हो बेटा, प्रोटॉन हो, दोनों के अंदर क्या होता है, आपका सेम होता है। तो दोनों के अंदर क्या होगा, इतना ही होगा। बस फर्क क्या है, एक के अंदर प्लस होगा, एक के अंदर माइनस। तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है आपकी वैल्यू, इसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड, और ये जो वैल्यू है इसको बोला जाता है साइन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बट साइन क्या है, एक पे प्लस है, एक पे माइनस। इसको मत देखना, ये तो पावर है बेटा, ये तो पावर है ना, उसको मत देखना। चलो, इट अपोज द साइन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इन्होंने कहा इसका मास क्या होता है। अब मास के बारे में चर्चा कर लेते हैं हमें आगे। मास क्या होता है, देखो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, ये केजी के अंदर होता है।
जो प्रोटॉन का मास आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे 1.67 और अप्रोक्सीमेट इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। देख लो 27 केजी है ना। देखो तो इन दोनों में आपको जो अंतर दिखाया जाएगा 1000 का अंतर है। देखो इन दोनों में कितने का 1000 का, तो आप यहां से देख सकते हैं अप्रोक्स उन्होंने माना है 2000 टाइम होता है, यानी प्रोटॉन बहुत ज्यादा भारी है, 2000 टाइम भारी है। कहा 1 किलो, खुद समझना। अब यहीं से आपको एक बात मैं क्लियर बता दे रहा हूं, ऐसे समझना, ऐसे कैसे। देखो ये मैंने आपको लिख दिया है, ये आपको और भी पढ़ाया जाएगा, मैं आपको समझा के आ रहा हूं। हम यहां से समझ क्या सकते हैं, देखो मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने माना 1 किलो का, तो जो आपका प्रोटॉन होगा वो क्या होगा 2000 किलो का। कितना बेटा, इतना दिमाग में रखना, ताकि हमें धीरे धीरे, देखो हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने वाले, जो हमारे काम का जो बेसिक है हम सारा पढ़ लेंगे। देखो हमने कहा इलेक्ट्रॉन अगर 1 किलो का है, प्रोटॉन 2000 किलो का है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं इस इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लेक्ट कर दूंगा, मैं इस इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर दूंगा? सही बात है यार, कहां 1 किलो कहां 2000 किलो, अरे 2 होता, 20 होता, 200 होता तब भी एक बात थी, कहां 1 किलो कहां 2000 किलो, तो हम क्या कहेंगे, हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। इस बात को याद रखना, आगे हम यूज करेंगे, बात समझ में आई? चलो आगे आगे देखते हैं बेटा। Equal magnitude, it was given the name of proton. In general electron is represented by E and proton, मैंने पहले ही बोला इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, चलो हमने कहा कि भाई हमने इलेक्ट्रॉन क्या करें, दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है माइनस, तो ई माइनस कर देंगे, प्रोटॉन पी तो पी प्लस चार्ज होता है। चलो ये हो गया। एंड देखो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू नेग्लिजिबल, मैंने पहले ही बोला था कि मास क्या होता है, नेग्लिजिबल हम मानेंगे, और चार्ज क्या मानेंगे, हम इसको -1 मानेंगे। -1 का क्या मतलब है, देखो जैसे मैंने कहा यार ये इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज मैंने माना Q, मैंने माना Q, और प्रोटॉन का भी चार्ज मैंने कितना माना, भाई दोनों इक्वल होते हैं Q, बस फर्क क्या होगा, ये -Q और ये +Q, तो -1 मानेंगे। सही। इट सीम हाईली लाइकली दैट एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो अब यहां आपको पता चल गया जो एटम होता है वो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्ज, और चार्ज को क्या करता है, बैलेंस करता है। इसीलिए यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा वो प्रोटॉन के नंबर से क्या होगा, बराबर होगा। तो बताओ क्या होगा, जो चार्ज आएगा, चार्ज जो नेट चार्ज आएगा, नेट चार्ज कितना आएगा भाई, 0 आएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं नेट चार्ज अगर 0 क्या न्यूट्रल होगा, हम बोल सकते हैं अगर नेट चार्ज 0 है तो न्यूट्रल है, वही उन्होंने कहा बैलेंस करता है इंटीरियर। फॉर वेयर एज इलेक्ट्रॉन कुड इजिली बी पील्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन, यानी इनका कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन कहां होता है, बाहर, अभी आपको दिखने में पता चलेगा। अब समझना, मैं हल्का सा बताता हुआ चलता हूं, आगे तो हमको पूरा पढ़ना ही है। मान लो कि ये एक एटम है, इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं बाहर होता है, प्रोटॉन यहाँ कहीं अंदर होता है। क्या इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है, या इलेक्ट्रॉन आसानी से इसको दिया जा सकता है? लेकिन प्रोटॉन के बारे में अभी आप पढ़ोगे, प्रोटॉन जल्दी निकलता ही नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शन में जाके निकलता है, आप प्रोटॉन को निकाल ही नहीं पाओगे। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे पहली चीज, व्हाट आर द कैनाल रेज। तो हम कहेंगे भाई कैनाल रेज और कुछ नहीं होती है, तो आपको कैनाल रेज के बारे में हल्का सा बता देता हूँ। देखो जब डिस्कवरी हुई थी यहाँ पर, जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हो रही थी, तो यहाँ पर क्या एनोड है, कैथोड है, एटम पास कराएगा, तो यहाँ से कुछ रेज निकली, यहाँ एटम है, एटम रेज निकली, तो हमने उसको एक स्लिट से पास कराया, उसके अंदर एक होल रखा था। तो यही जो यहाँ से रेज निकली थी ना, कैनाल का मतलब क्या होता है, एक नहर जैसा, क्या है कैनाल का मतलब कि नहर। तो यहाँ से जो वेव निकली थी वो एक नहर जैसी निकली थी, तो उसी को क्या बोला था, कैनाल रेज बोला था ना। इन्होंने दिया नहीं, बस पूछ लिया, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, यहाँ बताऊंगा तो लेक्चर लंबा होगा, कोई काम का नहीं है, आपको अलग से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बता दिया जाएगा। चलो इफ, उसके बाद क्या दिया आपको, इफ एन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज। हमने कहा भैया नहीं, चार्ज नहीं आएगा, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक माइनस, एक प्रोटॉन मतलब एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, तो नेट चार्ज क्या होगा, 0 हो जाएगा, बात खत्म हो गई। चलो अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पे, कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। तो एटम के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं बेटा। तो अब देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपने पढ़ रखी थी, विच सजेस्टेड दैट द एटम वाज इन, डाल्टन ने क्या बताया, इंडिविजिबल है ना, और इंडेस्ट्रक्टिबल है, यानी उसको बर्बाद नहीं किया जा सकता। बट द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल, एक और नाम आ गया,
चाहे आप उसको सब एटॉमिक बोलो चाहे फंडामेंटल, दो नाम आ गए हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल या फिर फंडामेंटल पार्टिकल, बात एक ही है। इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन इनसाइड द एटम लेड टू द फेलर ऑफ द एक्सपेक्ट ऑफ द डाल्टन थ्योरी। अगर आपसे पूछा जाए डाल्टन थ्योरी फेल कैसे हुई थी, तो हम कहेंगे सिंपल, डाल्टन ने बताया एटम इनडिविजिबल है, लेकिन जैसे ही डिस्कवरी हो गई किसकी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, पता चल गया भैया तुम तो फेल हो, उसके अंदर खुद का एटम और यानी उसके अंदर और पार्टिकल हैं। अब यहां बात आएगी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यहां तक बात आ गई थी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं, लेकिन उन अरेंज कैसे हैं, स्ट्रक्चर क्या है एटम का, उनको तो सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, थॉमसन ने। किसने प्रपोज किया, थॉमसन ने प्रपोज किया। बहुत ज्यादा इजी है थॉमसन वाला, देखो बहुत ज्यादा इजी है, कुछ नहीं है, मैं आप सिंपल एक बात कह रहा हूं। देखो थॉमसन ने ये माना, इसी फिगर को, तो थॉमसन ने ये माना कि ये जो पूरा पॉजिटिव स्फेयर है, ये पूरा पॉजिटिव स्फेयर है, ये क्या है, पॉजिटिव स्फेयर जो पूरा है, और ये जो उसमें छोटे छोटे क्या है वो इलेक्ट्रॉन है, यानी कुल मिला जुला के ये कहा जा सकता है, आपने तरबूज खाया है, तरबूज, तो ये जो मान लो ये क्या है, तरबूज है, तो ये जो तरबूज का लाल लाल हिस्सा है पूरा, ये लाल तरबूज का जो पूरा लाल लाल हिस्सा है, लाल लाल, ये पूरा क्या है, प्लस है, तो उन्होंने कहा भाई तरबूज का पूरा हिस्सा क्या है, प्लस है। इसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उसे ही माना गया कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन आपके हैं। तो इतनी बात है पहला, तो ये आपको समझ में आ गया, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। इसको तो एक सिंपल पॉजिटिव ड्राई फ्रूट होता है बहुत सारा, तो ये आप पूरा पढ़ सकते हो यहां से लेके यहां तक, कोई नहीं, इनका सिंपल मानना है कि जो बड़ा सा स्फेयर होता है या कोई बड़ी सी चीज है, कोई भी बड़ी चीज, उसको क्या होगा, पॉजिटिव स्फेयर होगा, और उसके अंदर छोटे छोटे जो आप काजू बादाम ले लो, सीड्स ले लो, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस इतनी सी बातें हैं। चलो आगे आते हैं। अब इनकी थॉमसन का जो मॉडल था, उन्होंने क्या प्रपोज किया उसके बारे में देख लो। पहला, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर, सही बात है, एंड इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो स्फेयर होगा वो किसका होगा, पॉजिटिव का, और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐसे धंसे होंगे, इतना। द निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल, इन्होंने कहा भाई ठीक है, जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये दो पॉइंट उन्होंने बताया था। Although Thomson model explained that atoms are electrically neutral, the result of experiment carried out by other scientists could not be explained by this model as we will below। तो इन्होंने ठीक बोल दिया था कि एटम क्या है, न्यूट्रल होता है, बट और सारे एक्सपेरिमेंट थे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो रदरफोर्ड का एक अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में फुल चर्चा करेंगे। रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर देखो, पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या है रदरफोर्ड में। Ernest Rutherford was interested in knowing how the electron arrange with an atom. Rutherford designed an experiment for the in this experiment fast moving alpha particle, आपको यही ध्यान रखना है, fall on a thin gold foil। तो अभी तक आपको ध्यान क्या रखना है, रदरफोर्ड, ये तो हटा दो, ये इजी था। रदरफोर्ड के मॉडल में आपको ध्यान क्या रखना है, उसने यूज किया अल्फा। अल्फा क्या होता है बेटा, हीलियम का +2, हीलियम आपने देखा है, तो हीलियम का +2 वही क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है पूरा। दूसरा उसने और क्या लिया था, अल्फा, ये तो अल्फा हो गई, उसने लिया था गोल्ड, उसने लिया था गोल्ड। इसके बारे में भी बहुत सारे लोग गलत चीजें आपको बताते हैं, हम पूरा रीजन आपको बताएंगे गोल्ड उसने क्यों लिया, ठीक है ना। उसने लिया था गोल्ड, और जो गोल्ड आपका था वो क्या है, आपने पढ़ रखा होगा, गोल्ड इस क्या है, बहुत ज्यादा आपका डक्टाइल होता है, मैलिएबल, यानी बहुत पतली उसकी शीट बनाई जा सकती है, मैलिएबल, सबसे पतली। तो हमको थिन शीट की जरूरत भी क्यों पड़ी, हर चीज धीरे धीरे आपके एक्सप्लेन होते जाएंगे। चलो पहला क्या देखो, ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉयल बिकॉज ही वांटेड थिन लेयर, है ना। तो पहली चीज तो इसने बता दिया कि हमने गोल्ड क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि हमने क्या लिया, उसको थिन बनाना था, बहुत ज्यादा थिन बनाना था। तो हम अभी देखेंगे अगर थिन ना बनाते तो क्या होता, अगर थिन ना बनाते तो क्या होता उसके बारे में। हाँ, यहाँ पर एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस कर देता हूं कि उसने ये कहा कि अगर मान लो, उसने ये कहा अगर मान लो मैं आपके सामने लेता हूं क्या, मैं लेता हूं एल्युमिनियम, मैं लेता हूं आयरन, क्या एक्सपेरिमेंट सेम रहेगा। हमने कहा नहीं, गोल्ड इतना पतला है कि उसके पतले होने की वजह से ही वो एक्सपेरिमेंट आया है ना। तो उस पर अभी चर्चा करेंगे। तो यानी एल्युमिनियम को हम नहीं ले सकते, आयरन को नहीं ले सकते। बट अगला क्वेश्चन, अगर मैं एल्युमिनियम को लूं और आयरन के लूं और उतना ही पतला कर दूं, पतला, उतना ही पतला कर दूं जितना क्या है, गोल्ड है। भाई जितना पतला गोल्ड, मान लो मैंने कर दिया, एक अज्यूम कर रहा हूं, मान लो मैंने कर दिया उतना ही पतला जितना गोल्ड है, अब मेरा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो मुझे इस बात से ज्यादा मतलब नहीं है कि कौन सा एलिमेंट लिया जा रहा है, बस बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए। हाँ, साथ में कुछ और प्रॉपर्टी है, क्लास 9th नहीं लिखती है, बस क्लास 11th में टीचर बताने वाले बताते हैं, जिन्हों हम लोग पढ़ते हैं, आपको डिटेल में बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। चलिए आगे देखते हैं।
अगली चीज क्या, अल्फा पार्टिकल आता है डबली चार्ज हीलियम। डबली चार्ज का मतलब क्या है, आपने हीलियम लिया, डबली चार्ज का मतलब बता देता हूं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। डबली चार्ज का मतलब आपने हीलियम लिया और हीलियम के ऊपर डबली चार्ज का मतलब 2 प्लस चार्ज है। अब मास कितना होता है हीलियम का, सबको पता है हीलियम का, देखो अभी पढ़ोगे आप, एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास कितना होता है 4, तो उसका मास क्या है 4 है। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल है उनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी होती है। अब मैं आपको डिस्कस करूंगा कितनी ज्यादा स्पीड इसके अंदर है पूरा। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल इन द गोल्ड एटम सिंस द अल्फा पार्टिकल वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज वेल डिफ्लेक्शन। लार्ज डिफ्लेक्शन क्यों नहीं शो किया उसके बारे में भी चर्चा हम करते हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बहुत ज्यादा हैवी होता है। तो आप खुद सोच सकते हो, यानी इनका कहने का ये मतलब है कि अल्फा वाला क्या है, प्लस है, जो प्रोटॉन होता है वो भी क्या होता है, प्लस होता है। जब आप इसके पास जाओगे तो ऐसे भगा देगा आपको ना, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है। बट इन्होंने कहा ये क्या होता है भाई, इसका 4 गुना है, ये 4 गुना बहुत ज्यादा भारी है। तो देखा है कि बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, बस ये पास से गुजर गया है, ये पास से गुजर गया है। रीजन क्या देंगे कि बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक हैवी होता है। कैसा होता है, हैवी होता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। फिर आपको और चर्चा हम करते हैं आगे। चलिए अब आते हैं इनकी क्या कहानी पूरी है, ये देखो, ये पूरा आप देख सकते हो। पहला तो एक सिंपल सा देखो मैं आपको बता देता हूं हुआ क्या है पूरा का पूरा कहानी, और उसके बारे में तो मैं इसकी पूरी चर्चा कर देता हूं, फिर आपको आंसर बताता हूं। चलिए हम स्लाइड पे चलते हैं अपनी, तब आपको बताता हूं पूरी कहानी क्या क्या हुई है इसके अंदर। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। तो बच्चों ये आपको दिख रहा होगा, ये रदरफोर्ड का मैंने मॉडल बनाया है। यहां से आपको सारी चीजें हायर क्लासेस की भी एक्सप्लेन करूंगा, तो ये मॉडल इंपॉर्टेंट है। पहला, रदरफोर्ड का मॉडल का जो पहला नाम है वो क्या है, गोल्ड फॉयल, क्योंकि उसने गोल्ड लिया था। दूसरा क्या, अल्फा पार्टिकल लिया है, तो अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वन बाय वन मैं आपको बताता चलता हूं ताकि और भी आपको चीजें क्लियर हो, कुछ चीजें मैं आपको देख के भी बताऊंगा। पहला देखो, उसने क्या किया, सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो आपकी एनसीईआरटी नहीं लिखती है, ये आपका अल्फा पार्टिकल आया कहां से है। तो हमने कहा कि देखो ये जो आपका अल्फा पार्टिकल है, मैंने कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। रेडियो एक्टिव का मतलब जिसके अंदर से रेडिएशन निकलती है, तो जैसे आपका रेडियम वगैरह नाम सुना होगा ना, रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम ना, रेडियम मैंने लिया तो वो क्या है आपका सब एटॉमिक पार्टिकल, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जिससे अल्फा निकलेगा, और अल्फा से हमें क्या मिला, प्लस, तो मैंने यहाँ पे प्लस बनाया है, अल्फा है। फिर ये आता सर ये क्या है, ये क्या है, ये है क्या, इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। मैंने कहा ये कुछ नहीं है, ये आपका पीबी का जो लेड का बॉक्स है। क्यों सर, हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि देखो जो अल्फा पार्टिकल यहां से निकल रहे हैं, हो सकता है कि वो अल्फा पार्टिकल इधर उधर फैल जाए, चारों तरफ फैल जाए ना भाई। रेडियो ऐसा तो नहीं कि खाली एक डायरेक्शन में निकालेगा, हो सकता है वो चारों तरफ फैल जाए, तो चारों तरफ ना फैल पाए, रेडियो एक्टिव चीजें कंट्रोल तो होती नहीं भाई, न्यूक्लियर रिएक्शन कहां कंट्रोल हो पाती है। तो उसको अल्फा को क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, इधर उधर नहीं जाने देगा। अगली चीज क्या है कि ये स्पीड देखो कितनी है, इसकी स्पीड, यहां बहुत सारे राज छुपे हैं। इतनी तेज स्पीड 16,000 किलोमीटर पर सेकंड, कितना है 16,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। फिर ये इसको स्पीड कौन देगा, तो साइक्लोट्रॉन, आपको पढ़ना नहीं, मैं खाली बता दें, साइक्लोट्रॉन होता है वो इसको स्पीड अप कर, चलो ठीक है। तो ये इतनी तेज यहां से निकला, प्लस चार्ज यहां से निकला, ये मैंने क्या लिखा है, पीबी स्लिट। पीबी स्लिट क्यों लगाया, ताकि वो रास्ता प्रोवाइड कर सके भाई, इसी रास्ते से आपको जाना है, इधर उधर नहीं जाना है। ये हमने क्या लिखा, गोल्ड थिन फॉयल। अब यहां पे एक्सपेरिमेंट में पूरा नहीं बता, हल्का सा बता देता हूं। जब हमने ये फॉयल नहीं लगाई थी, ये फुल स्पीड से टकरा रहा था, ये फुल स्पीड से यहाँ पे टकरा रहा था, तो यहाँ पे देखो एक मैंने क्या लगाया, ZnS, यानी जिंक की स्क्रीन, यही लगाया जाता है जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबके डिस्कवरी में ZnS। क्यों, जब एक चार्ज, इसका हल्का सा बताता हूं, देखो जब भी ZnS जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल इसके ऊपर टकराएगा, टकराने के बाद एक चमक पैदा होती है। क्या पैदा होती है, चमक पैदा होती है। तो जब हमने देखा, हमने गोल्ड नहीं लगाया था, तो सीधा किस पे टकरा रहा था, इसके ऊपर टकरा रहा था, तो चमक बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी, चमक बहुत ज्यादा थी। अब जैसे ही हमने गोल्ड फॉयल लगा दिया, अब आपके पास 3 कहानी मिलेगी। एक कहानी क्या है कि हो सकता है कि भाई ये इसके आर पार चला जाए, पहली कहानी कि हो सकता है ये आए आर पार चला जाए, आर पार चला जाए। हो सकता है ये क्या डिफ्लेक्ट कर जाए, डिफ्लेक्ट कर जाए, क्या हो सकता है ये वापस चला जाए। तो 3 कहानी मिलती है, या तो आएगा,
या तो डिफ्लेक्ट कर जाएगा या तो फिर आर पार हो जाएगा, वापस चला है ना, तीन कहानी। तो ब्राइटनेस थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहां तक की हमारी पूरी बातें आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। चलो फिर क्वेश्चन और आता है कि गोल्ड फॉयल ही क्यों लिया। क्या रदरफोर्ड एक सोनार खानदान का था? क्या वो सोनार था कि उसमें बहुत सारे सोने थे, बहुत सारा सोना ही उसको मिल रहा था? ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी कई सारे रीजन है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि ऐसे क्यों है। चलो मैं एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करता हूं। एक मिनट देखता हूं, एक मिनट वेट करना खाली। चलिए मैं आपको और भी चीजें एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूं, और भी जो मजेदार चीजें हैं। तो पहली चीज तो ये है कि आप हीलियम अल्फा पार्टिकल के बारे में जान जाओ। अल्फा पार्टिकल होता क्या है, देखो ये आपका हीलियम होता है, हीलियम होता है, हीलियम के बारे में चर्चा पूरी होगी। हीलियम क्या होता है बेटा, 2 हीलियम का 4, ये आपका हीलियम होता है, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 2, प्रोटॉन भी कितने मिलेंगे आपको, 2, और न्यूट्रॉन भी कितने मिलेंगे आपको, 2 मिलेंगे। यहां से हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। और जब भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, किसी के ऊपर भी निकलता है तो प्लस चार्ज आता है, वो बन जाता है हीलियम का +2। यही जो हीलियम का +2 है। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे, 0, प्रोटॉन कितने हो गए आपके, 2, न्यूट्रॉन कितने हो गए, 2। तो यानी हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन 0 है, तो सिर्फ क्या बचे हैं ये लोग। तो इसे बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा या ऐसे, या बोला जाता है हीलियम का न्यूक्लियस, है ना, ये चीज हीलियम का न्यूक्लियस बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ क्या बचा, इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, सिर्फ न्यूक्लियस बचा हुआ है, पहला। उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि गोल्ड हमने क्यों लिया था। अगला क्वेश्चन आता है, हमने गोल्ड क्यों लिया था, उसका 3 रीजन है। गोल्ड हमने क्यों यूज किया है, गोल्ड क्यों यूज किया, उसका 3 रीजन है। पहला रीजन आपका आएगा, हैवी मेटल है, हैवी। तो पहला रीजन मैं आपको पूरा, हैवी मेटल है, थर्मली स्टेबल है, पूरा रीजन बताता हूं एक्सप्लेन के साथ, इसलिए नोट्स लेकर आया हूं ताकि कोई भी चीज छूटे ना। और क्या है, मैलिएबल है ना, इसके बारे में कहानी पूरी एक्सप्लेन करता हूं, इसमें लिखा हुआ है। चलो हम एक्सप्लेन आपको करने की कोशिश करते हैं कि हैवी मेटल, हैवी मेटल से आपको क्या फायदा मिलेगा। कि देखो कि हैवी मेटल का मतलब ये है कि जितना भी मास होगा, सारा का सारा मास कहां पर होगा, सारा मास उसके सेंटर पे होगा, यानी उसके न्यूक्लियस पे होगा, ठीक है ना। तो सुनो, अब ये कहने का मतलब क्या है, हैवी मेटल का मतलब ये देखो बेटा, मान लो ये क्या है, एक छोटा सा है। अब मान लो यहां से हीलियम आ रहा है, यहां से हीलियम आ रहा है, इसको ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, तो हमको दिखेगा नहीं। बहुत समझना इस बात को, ये लिखा कहीं नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो मान लो मास छोटा सा है, कोई हैवी मेटल ना होता, बहुत हल्का सा होता, तो हीलियम क्या है, हीलियम खुद बड़ा सा है, 4 मास का है, 4 मास का, तो हल्का सा डिफ्लेक्शन मिलता। अब खुद सोचो, एक्सपेरिमेंट में देखना है कि आपको दिख पाएगा हल्का सा डिफ्लेक्शन। जैसे मैं देखो, क्या मैं हिला नहीं, आपको दिखेगा नहीं, बट मैं हिला था, मैं हल्का से मैंने अपनी मुंडी घुमाई थी, बट दिखेगा नहीं। तो अब हैवी से मतलब क्या है कि जब आपने क्या किया, इसको बहुत हैवी सा लिया, बहुत हैवी सा लिया, बहुत बड़ा सा लिया। अब जब हीलियम आएगा, इस हीलियम को ये भगा देगा, ले भाई दूर जा, ले भाई दूर जा। अब ये भगा देगा, तो अच्छा खासा डिफ्लेक्शन इसको शो करेगा, तो आपको अच्छे खासे तरीके से विजिबल हो जाएगा क्या हुआ है। चलो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात की चर्चा करते हैं कि थर्मली स्टेबल का मतलब क्या है। थर्मली स्टेबल का मतलब क्या है, आप खुद सोचो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बेटा कि इस वाले में नहीं, इस वाली स्लाइड में 16,000 की स्पीड से आ रहा है। किसकी स्पीड से आ रहा है, 16,000 की स्पीड से आ रहा है। अब खुद सोचो, अगर कोई 16,000 की स्पीड से आ रहा है, तुम एक छोटा पार्टिकल रखते हो, ये पिघल जाएगा कि नहीं पिघल जाएगा। इतनी ज्यादा स्पीड से आ रहा है, बार बार टक्कर मार रहा है, तो अगर कोई नॉर्मल मेटल होगा पिघल जाएगा। लेकिन थर्मली स्टेबल है, इसका मतलब यह है कितनी भी स्पीड से आएगा, आप कितनी भी स्पीड से लेकर आओ, वो पिघलेगा नहीं, वो पिघलेगा नहीं। मान लो कैसे, देखो ये आपने गोल्ड लिया, ये आपने गोल्ड लिया, मान लो ये बीच में से पिघल गया होता, तो लो पिघल गया पार, आर पार, आपको एक्सपेरिमेंट ही नहीं मिलेगा, आर पार हो गया, एटम है ही नहीं वहां पे, कहां से एक्सपेरिमेंट मिलेगा। लेकिन ये थर्मली स्टेबल है, यानी कोई आराम से इसके ऊपर असर नहीं होता। दूसरा क्या है, मैलिएबल है। अब मेन रीजन जो हमारी एनसीईआरटी लिखती है वो क्या है, मैलिएबल है। अब मैलिएबल का मैं पूरा आपको रीजन बताता हूं, मैलिएबल से क्या फायदा है उसके बारे में चर्चा करते हैं, पूरा फुल डिटेल में आपको चर्चा करते हैं मैलिएबल के बारे में। चलो एक कहानी समझते हैं मैलिएबल के बारे में। समझना कि मान लो ये आपका मैलिएबल ना हो। पहला, मान लो ये आपने चौड़ा सा गोल्ड लिया, चौड़ा सा गोल्ड लिया, और इस गोल्ड के अंदर मैंने माना
इस चौड़े से गोल्ड के अंदर मैंने माना कि आपका पूरा का पूरा, चलो इसको देखते हैं। मान लो ये मैलिएबल ना होता, थोड़ा मोटा सा होता, थोड़ा मोटा सा होता, एक एटम यहाँ पे 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 होता। अब हम 4 एटम की कहानी सुनते हैं तो आपको समझ में आएगा। अगर ये मैलिएबल नहीं होता, बहुत पतला ना होता, तो ढेर सारे एटम उसके अंदर होते। अब कहानी समझना, कहानी समझना क्या हुआ होगा कहानी के अंदर। देखो कहानी ये है कि मान लो 4 एटम है, एक एटम मैंने ये बनाया, एक एटम ये बनाया, एक एटम ये बनाया, एक एटम ये बनाया। जब यहां से हीलियम आया होगा, जब यहां से हीलियम आया होगा इतनी स्पीड से, क्या सबसे ज्यादा टक्कर इसको मारेगा? उसके बाद इसको थोड़ा सा कम टक्कर मारेगा, इसको टक्कर और कम, और इसको टक्कर एकदम ना के बराबर मारेगा। तो अब समझना कहानी में समझाना क्या चाहता हूं। देखो सबसे पहले वाले एटम, इससे पूछो, इस पहले वाले एटम से पूछो क्या भाई क्या हुआ, इस पहले वाले एटम से पूछो क्या हुआ। ये कहेगा अरे यार बहुत तगड़ा धमाका हुआ, कोई बहुत तेज आया और मुझको बहुत तगड़ी वाली टक्कर मारी। उसने कहा अच्छा इतनी तेज टक्कर मारा। तुम दूसरे वाले एटम से पूछो, उसने कहा कि यार मैंने माना इसने 100 की स्पीड से टक्कर मारी, मैं मान रहा हूं वैल्यू ले रहा हूं इसकी 100 की, ये इसने बोला यार 100 की स्पीड से उसने टक्कर मारी। ये वाला कहेगा अबे काहे झूठ बोलते हो, रहने दो, इतना भी तेज नहीं था। क्यों? अब यहां टक्कर मारने के बाद यहां आएगा तो स्पीड कम। उसने कहा 100 से नहीं मारी थी, 80 से मारी थी, इतना भी फेंको मत। अगला वाला कहेगा अबे तुम भी फेंक रहे हो, तुम भी, मुझसे पूछो बहुत ज्यादा यार 40 की स्पीड से आया होगा, इतना भी नहीं। क्यों यार देखो ये तो बाद में है। अब ये वाला कहेगा भाई तुम लोग बकवास कर रहे हो, मुझ तक तो खबर ही नहीं पहुंची। यानी क्या है, ये हल्का, मैं बस हल्का सा हिल गया था। तो आप खुद सोचो अगर ये मैलिएबल नहीं होता, एक ही गोल्ड के अंदर ये कुछ और बता रहा है, 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 तो दिक्कत होती कि नहीं होती? तो दिक्कत होती है ना। इसलिए क्या है, उन्होंने गोल्ड लिया, हम सिर्फ एक एटम यानी इतनी पतला बना दिया एक एटम के बराबर, ताकि आराम से हमारा एक्सपेरिमेंट हो सके। चलो अब आते हैं असली कहानी की, हुआ क्या था रदरफोर्ड के मॉडल पे, उसके बारे में चर्चा करते हैं पूरी, रदरफोर्ड के मॉडल में एक्चुअल में। चलो देखते हैं। ये मैंने आपका स्फीयर ले लिया रदरफोर्ड के मॉडल में। अब समझना कहानी। सबसे पहला जो यहां से एक्सपेरिमेंट आ रहा, सबसे पहली चीज जो आ रही है उसके बारे में चर्चा करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्या हुआ होगा, देखो पहला, पहले एक नंबर 1 से पूछो। नंबर 1 जब आया, नंबर 1 आया, वो यहां से आया और सीधा निकल लिया। नंबर 1 आया और सीधा निकल लिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बस आप समझना। नंबर 1 आया और यहां से क्या हुआ, निकल लिया। जब यहां से नंबर 2 आया, नंबर 2 आया यहां तक पहुंचा और यहां से ऐसे निकल लिया, है ना, नंबर 2 ऐसे निकल लिया। और जो नंबर 3 आया, नंबर 3, तो नंबर 3 ऐसे आया और ऐसे ही पूंछ पकड़ के वापस चला, यानी ऐसे ही आया, ऐसे पूंछ पकड़ के वापस चला गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन क्या करना चाहता हूं उसके बारे में। तुम नंबर 1 को पकड़ो, नंबर 1 को पकड़ो, तो नंबर 1 आपसे क्या कहना चाहेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो नंबर 1 आपसे ये कहेगा, तुम 1 बाय 1 नंबर, हमने पूछा रदरफोर्ड के मॉडल में कि भाई नंबर 1 जब तुम अंदर गए थे, नंबर 1 से पूछो कि भाई नंबर 1 जब तुम अंदर गए थे तुमने क्या देखा। तो नंबर 1 कहा कि यार मैं अपना फुल स्पीड से अंदर जा रहा था, अंदर जा रहा था, और जब मैं फुल स्पीड से अंदर गया तो मैंने देखा यार वहां पे कुछ भी नहीं है, आराम से मैं पार हो गया, आराम से मैं पार हो गया। उसने कहा हाँ ठीक है आराम से पार हो गए, इसका मतलब ये जो पूरा हिस्सा है, चाहे ये वाला हिस्सा हो, चाहे मैं इसे नीचे से पार हो गया हूं, ये जो हिस्सा है इससे मिला कि यार जो पहला वाला हिस्सा है ये पूरा क्या है, वैकेंट स्पेस है, यानी खाली है। मैंने कहा नंबर 1 ने बताया कि जो पहला हिस्सा है वो क्या है, खाली है। तो नंबर 2 ने कहा ठीक है यार अब तुम्हारी बात पे इतना ज्यादा यकीन तो है नहीं, मैं भी चल के देख लेता हूं। जब नंबर 2 जा रहा था, नंबर 2, तो नंबर 2 गया, उसने कहा हाँ यार उसने बात तो सही कही थी, उसने बात तो सही कही थी कि जब अंदर जाएंगे तो क्या है, खाली है, खाली। यहां तक तो उसको खाली दिखा, यार अंदर जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक से उसको झटका लगा, अचानक से जा रहा था सीधे और निकल लिया ऐसे, है ना। उसने कहा अरे यार नंबर 1 तुमने तो झूठ बोला था यार, तुमने बोला कि यार अंदर खाली है, लेकिन पूरा खाली नहीं, तुमने पूरी बात नहीं बताई। तो जैसे ही इसके पास, यानी किसी ने इसको क्या कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया। अब खुद सोचो ये जो आ रहा था वो क्या था, प्लस, और अब किसी ने इसको डिफ्लेक्ट किया यानी भगा दिया, इसका मतलब यहां पर भी क्या होगा, प्लस होगा, तो यहां पर भी क्या होगा, प्लस होगा। पहली चीज तो ये होगा, टाइप 2 आपको यहां बात समझ में आ गई होगी। चलो अब एक चीज और आपको बता रहा हूं, है ना, कि इसने क्या किया, इसने कहा, अब यहां पे आपको हल्की सी प्लस जो है, उसने कहा ये जो प्लस है ना, ये प्लस कोई हल्का फुल्का नहीं है, ये तगड़ा वाला प्लस है। क्यों तगड़ा वाला, कि यार मैं इतनी स्पीड से आ रहा था, 16,000 की स्पीड से आ रहा था, उसके बावजूद उसने मुझे ढकेल दिया, इसका मतलब ये बहुत तगड़ा वाला है। उसने कहा यार यहां पर कोई प्लस है। तो नंबर 3 वाले ने कहा,
कि यार तुम लोग यार पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि यार खाली है, कोई कह रहा है हाँ खाली है, लेकिन कोई और बैठा है, चलो मैं देख कर आता हूँ कौन है, एकदम स्पीड में आ रहा हूं मैं, एकदम एकदम सीधा उसके पास आया, है ना। नंबर 3 मैं यहाँ प्लस बना लेता हूं, यहाँ पे एकदम उसके पास आया, उसने कहा कि देखो मैं फुल स्पीड में आऊंगा, भगा दूंगा, जो भी होगा उसको इधर आर पार कर दूंगा। अब बताओ, अब समझा, आ रहा था आ रहा था आ रहा था, अभी पहुंचा ही नहीं वापस, है ना। जैसे एग्जांपल नहीं, कुछ लोग आते हैं पढ़ने और राजनीति में चले जाते हैं ना, वही वाला कहानी है कि आए थे पढ़ने की, यार लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे इनको पढ़ा देंगे, और वापस चले गए, यानी राजनीति में चले गए, तो आए थे उसको भगाने और खुद ही निकल लिए। तो इससे बात समझ में आई, यहां से पूरा एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या कहानी हुई होगी। अब चलते हैं हम असली कहानी की तरफ कि आपकी बुक के अंदर क्या लिखा है, आपको समझ में आ गया होगा। हम बुक को भी एक बार पढ़ के देख लेते हैं कि बुक में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। चलो, अब रदरफोर्ड ने पहली चीज देखो, वन बाय वन आपको, आप पूरी कहानी समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको समझाया है। चलो, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट, सही बात है। अक्सर पार्टिकल क्या होते थे, सीधे ऐसे अक्सर पार्टिकल सीधे चले जाते थे, पहला। तो इससे क्या पता चला, यहीं पर साथ में देख लो, मैं दोनों एक साथ आपको करवा दे रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। हाँ, दोनों एक साथ हो जाएगा तो ज्यादा सही रहेगा। क्या क्या पता चला, देखो उन्होंने कहा कि जो अक्सर पार्टिकल है, अक्सर पार्टिकल सीधे निकल लिए, सीधे निकल लिए। तो पहला पॉइंट यहाँ का पढ़ो, पहला पॉइंट यहाँ का पढ़ो, मोस्ट ऑफ द स्पेस, तो अक्सर स्पेस का एटम के अंदर खाली है, क्योंकि अक्सर क्या है, विदाउट डिफ्लेक्टेड। सिंपल कहानी है, अक्सर पार्टिकल सीधे निकल गए, इसका मतलब क्या था कि अक्सर स्पेस क्या होगा, खाली होगा। सेकेंड, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द गोल्ड सम स्मॉल एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो आए तो सीधे थे लेकिन ऐसे निकल लिए थे। इससे क्या पता चला कि इंडिकेट पॉजिटिव चार्ज ऑक्युपाई, कि जो पॉजिटिव चार्ज है वहां पर बैठा हुआ है थोड़े स्पेस में, सही बात है, आपको मुड़ा दिया, पॉजिटिव है, खत्म। थर्ड पॉइंट, 1 आउट ऑफ एवरी 12, कोई 12,000 लिखता है, कोई 14,000 लिखता है, अलग अलग वैल्यू है। सरप्राइजिंग, 12,000 में कोई एक ऐसा था जो पूरा ऐसे सीधे जाने के बाद वापस लौट गया था। इससे क्या पता चला, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180, तो डिग्री पूछा जा सकता है, इंडिकेटिंग दैट द ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। वेरी स्मॉल वॉल्यूम, मैंने आपसे कहा था ना कि वो आए थे कि भैया ये जो मास है इसको हम हटा देंगे, तोड़ देंगे, आए और राजनीति में चले गए, आए थे पढ़ने, राजनीति में चले गए, है ना। तो वही कहानी यहां पर है कि वो इतना, यानी जो टोटल मास है 180 से ढकेलने का मतलब क्या है कि जो टोटल मास है वो एक छोटे स्फेयर के अंदर ही बैठा होगा। बाद में उसको पता चला कि उसको क्या बोला गया है, न्यूक्लियस बोला गया है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। चलो, तो इस चीज को पढ़ लो, ड्रा है ना पूरा। तो उन्होंने कहा ठीक, फ्रॉम द डाटा ही आल्सो कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, रेडियस क्या थी, 10 की पावर 5 टाइम लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम, यानी जो एटम होता है, आपने एटम के बारे में पढ़ा था, 10 की पावर क्या था, -10, तो इसका मतलब उससे भी 5 टाइम कम। तो आप ये कह सकते हो कि इसका कितना होगा, 10 की पावर -15, ये है। अब यहां से क्या पता चला, पहला न्यूक्लियर मॉडल यानी न्यूक्लियस का, देयर इज अ पॉजिटिवली, ये आपका इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड का पूरा एक्सपेरिमेंट, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज कंसंट्रेट इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, है ना, कि पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पर क्या है, ऐसा नहीं फैला नहीं है, एक ही जगह पर पूरा बधा हुआ है। नियरली ऑल ऑफ द एटम, जितना भी एटम का मास है, हमने इलेक्ट्रॉन को निग्लिजिबल माना, जितना भी मास है वो किसके अंदर होता है, आपके इसके अंदर होता है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। इनका ये कहने का मतलब है कि इनका कहने का मतलब ये है कि मान लो ये आपका क्या है, एटम है, इसके अराउंड क्या है, न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसे रिवॉल्व करता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये आपका। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, सही बात है कि जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है ना। चलो, अब अगले पॉइंट की तरफ मैं आपको बढ़ाने से पहले ये बताना चाहूंगा, देखो यहाँ इन्होंने बात हुई, ये जो पूरा पैराग्राफ आपका है, पूरा पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ को मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूं क्या हुआ है। इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने क्या बताया है और वहां पर और भी चीजें क्या आती हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, यहां तक पूरी हमारी बात हो गई थी, अगली बात करते हैं। देखो, इन्होंने कहा भाई एटम क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो मैंने कहा हाँ यार एटम रिवॉल्व करता है। ये मान लो मैंने न्यूक्लियस बनाया, ये मैंने प्लस का मतलब क्या है, न्यूक्लियस मैंने बताया। इन्होंने कहा कि एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व, तो मैंने ये इलेक्ट्रॉन लिया, मैंने कहा हाँ यार ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता है, सही बात है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब यहीं पर एक सिंपल इन्होंने ये बात कह दिया, अब यहीं पर फंस गए, यहीं पर ये क्या हो गए, फंस गए। क्यों फंस गए उसके बारे में चर्चा करते हैं। फंस इसलिए गए ये पूरे के पूरे
इनकी यही कमी बन गई है ना। एक आपके जो है मैक्सवेल आया था, मैक्सवेल की थ्योरी है ना, डीमेरिट रदरफोर्ड, ठीक है। बाद में आपकी कई सारी थ्योरीज आई और थ्योरीज में यह बताया गया जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है वो अपने अंदर से एनर्जी छोड़ता है। अपने अंदर से क्या छोड़ता है? एनर्जी। उस एनर्जी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी क्या करता है? छोड़ता है। अब तुम खुद सोचो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन सही बात है रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करता है, हमने कहा हाँ एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, अपने अंदर से एनर्जी छोड़ेगा। अब अगर वो अपने अंदर से एनर्जी छोड़ेगा तो एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी? तो हमने कहा हाँ यार, इलेक्ट्रॉन जो पहले ऐसे बड़ा सा चक्कर लगाता था, ये इलेक्ट्रॉन एक बड़ा सा चक्कर लगाता था, अब एनर्जी उसकी कम होगी, थोड़ा छोटा चक्कर, कम होगी कम होगी, होते 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 क्या करेगा, एक दिन ऐसा आएगा एनर्जी कम होते होते वो इस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। और जब वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा इसका मतलब एटम स्टेबल है ही नहीं, एटम स्टेबल है ही नहीं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कोई भी आपका ऑर्बिट, भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट करेगा, क्योंकि ये बोला गया, मैक्सवेल की थ्योरी आई थी। मैक्सवेल की थ्योरी ये आएगी कि अगर कोई भी, इतना ही कहानी आपको याद रखना, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, चार्ज ये इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज पर, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, अपने अंदर से एनर्जी छोड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी छोड़ता है, तो अगर वो एनर्जी छोड़ेगा तो इन्होंने कहा कि वो रिवॉल्व करता है, अब जाहिर सी बात है एनर्जी छोड़ेगा तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होते 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 एक दिन वो गिर जाएगा और एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये पूरी रदरफोर्ड की एक कमी बन गई थी। फिर हम अब देखते हैं आगे और क्या चीज है। तो इतनी बातें रदरफोर्ड में, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और देखो ये आपका, ये पूरी चीजें आप पढ़ सकते हो। एनी पार्टिकल सर्कुलर व्यू अंडरगो एक्सेलरेशन, ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, thus the revolving electron would lose energy, finally fall into the nucleus। ये पूरी बातें आपकी हो गई। चलो, तो बोर, अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट आए और उनका नाम क्या था? बोर ऑर्बिट, बोर मॉडल था। अब बोर के खाली आपको ध्यान क्या रखना इतना, only certain special orbit known as discrete orbit of the electron are allowed inside the atom। इन्होंने एक सिंपल सी बात कही कि देखो, हाँ माना, इन्होंने कहा सही बात है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, बट आपको ध्यान क्या रखना है? स्पेशल ऑर्बिट, जिसका क्या है? डिस्क्रीट ऑर्बिट, इनके, यानी इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जहां पर एनर्जी रेडिएट नहीं होती है, जिसे हम स्पेशल ऑर्बिट का नाम देंगे। व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। तो एक लाइन में बोर मॉडल को खत्म करो। बोर ने बस इतना बताया कि हाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है गोल गोल, लेकिन इस ऑर्बिट को बोला गया स्पेशल या डिस्क्रीट ऑर्बिट, जहां पे एनर्जी का रेडिएशन नहीं होता है। बस इतनी ही बातें उसके अंदर थी। चलो अगली बात देख लेते हैं। इन ऑर्बिट, दीज ऑर्बिट आर शेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। इन्होंने कहा कि भाई ये जो ऑर्बिट आपने बताई जिसमें वो रिवॉल्व करता है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये जो चारों तरफ है, ये जो, ये देखो, या ये है, यहां मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोला गया? शेल। याद क्या रखना है? जो मैं आपको बताऊं उतना ही याद रखना है। इसका नाम क्या है? चाहे आप ऑर्बिट बोलो, शेल बोलो, या एनर्जी का लेवल बोलो, एनर्जी का लेवल बोलो, बस इतना ध्यान रखना है के से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? के। देखो के, एल, एम, एन, ओ, इतनी बातें खाली आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं। दीज ऑर्बिट आर शेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर के, एल, एम, एन। अब किसने भाई के से शुरुआत क्यों हुई? बच्चे पूछते हैं, बट हमारे पास इसका जवाब नहीं। उन्होंने भाई अपना डिस्कवरी किया था, उन्होंने बता दिया, बस बात खत्म। के से शुरुआत है, इतनी बातें आपको करनी है और कुछ नहीं। अब आते हैं न्यूट्रॉन के। बाकी ये कुछ देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन है कि ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन इट विल एक्सप्लेन हाउ द एटम न्यूट्रल। हमने कहा न्यूट्रल कैसे होता है? जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। रदरफोर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल पर न्यूक्लियस, तो उन्होंने कहा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्लस चार्ज था और प्लस क्या होता है? प्रोटॉन होता है। ड्रा द स्केच ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम विद सीरीज, तीन शेल। तीन शेल क्या होगा? के, एल, एम, तीन पूछा गया, एक, दो, तीन, खत्म। आगे, व्हाट डू यू थिंक वुड द ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग फॉयल ऑफ मेटल अदर देन गोल्ड। अब ये क्वेश्चन देखो, उन्होंने कहा अगर गोल्ड के अलावा कोई एक्सपेरिमेंट आप कोई और फॉयल लेते, एल्युमिनियम वगैरह, तो क्या होता? हम कहते जो ऑब्जर्वेशन हमें मिलता वो ना मिल पाता। कि गोल्ड बहुत पतली थी और बहुत पतले होने की वजह से हमें परफेक्ट ऑब्जर्वेशन मिला। मैंने वो समझा दिया था कि 100, 80 वाला, 20 वाला एग्जाम्पल आपको समझा दिया था। न्यूट्रॉन की खोज के बारे में क्या चर्चा देखो। जे जे चैडविक, चैडविक का नाम है, डिस्कवर अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैड नो चार्ज।
यानी न्यूट्रॉन के ऊपर ये देखो n का मतलब न्यूट्रॉन 0, यानी न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। इट वाज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन। इवेंचुअली न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, है ना, ये वर्ड आप याद रखना, मैं बताऊंगा क्यों। हाइड्रोजन के अलावा सबके अंदर न्यूट्रॉन होता है। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूक्लियन। अब मैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेता हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि क्या इनका कहने का मतलब क्या है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो ये है कि आपका ये मान लो एटम है, ये आपका पूरा क्या है, ये आपका एटम है। एटम में क्या होता है, बीच